हेलो बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो के अंदर वेव का संयोजन कर रहे थे। ठीक है, कि लॉरेंस रूपांतरण के अंदर वेव का संयोजन किस तरह से होता है। तो इसके अंदर अपने दो फ्रेम के अंदर एस वाई डैश फ्रेम के अंदर निर्देशांक लिए थे एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई जेड एस टी। ठीक है, इनके मान अपने लॉरेंस रूपांतरण समीकरण के हिसाब से दे रखे थे और इनका आउटलाइन किया था और डी एक्स डी वाई और डी टी का वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इनके वेग की। ठीक है, अपन ये मानते हैं यदि क्या यदि फ्रेम एस वाई डैश के वेग क्रमशः यू एक्स यू वाई व यू जेड है व यू डैश एक्स यू डैश वाई व यू डैश जेड है, तो यू एक्स डैश क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश बट्टा डी टी डैश। ठीक है, डी एक्स डैश और डी टी डैश की वैल्यू निकाल रखी है अपने अल्फा अपॉन अल्फा डैश डी एक्स माइनस वी डी टी बट्टा डी टी माइनस वी सी स्क्वायर डी एक्स। अल्फा अल्फा डैश क्या इक्वल है, अल्फा और अल्फा डैश इक्वल है, तो यू डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ से अपन डी टी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा ये अंदर रहेगा डी एक्स बट्टा डी टी माइनस वी, इधर अल्फा डैश डी टी कॉमन, यहाँ 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, ये कैंसिल हुआ, डी टी से डी टी कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यू डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी, अब डी एक्स अपॉन डी टी को अपन मानेंगे यू एक्स माइनस वी बट्टा माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यू डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये, यू डैश वाई की वैल्यू हो जाएगी डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, और जो यू डैश जेड होगा कि यहाँ पे डी टी डैश की वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगी यू डैश वाई डी वाई डैश अल्फा डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यू डैश वाई हो जाएगा डी वाई अल्फा डी टी कॉमन, अंदर माइनस वी माइनस सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ से अपने पास में यू डैश वाई की वैल्यू हो जाएगी यू डैश वाई इक्वल टू डी वाई बट्टा डी टी अपॉन अल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी एक्स बट्टा डी टी। ठीक है, डी वाई बट्टा डी टी को लिख देंगे यू वाई अल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। ठीक है, इसी तरह यू डैश जेड भी लिखेंगे अपन, तो यू जेड अल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स लिखेंगे। ठीक है, वह इन वेगों का व्युत्क्रम देखेंगे, व्युत्क्रम क्या रहेगा, यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, यू एक्स की वैल्यू अपन इससे निकालेंगे। ठीक है, यू एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1 प्लस यू डैश एक्स प्लस वी बट्टा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश एक्स। यू वाई की वैल्यू रहेगी यू डैश वाई बट्टा अल्फा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू डैश एक्स। यू जेड की वैल्यू रहेगी यू डैश जेड अल्फा 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर यू डैश एक्स। ठीक है, अब अपन इसके अंदर विशेष स्थिति देखते हैं, कुछ विशेष स्थिति के अंदर क्या होगा।
विशेष स्थिति यदि यहाँ पर विशेष स्थिति में यदि कण फ्रेम S के सापेक्ष प्रकाश के वेग c से गतिशील है तो अपन मानेंगे u डैश x को c मानेंगे और u x क्या रहेगा c प्लस वी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर और c। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी अपने पास में कैंसिल यू एक्स सी प्लस वी अपॉन सी प्लस वी बट्टा सी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यू एक्स की वैल्यू रहेगी सी। ठीक है, तो इस स्थिति में जो यू एक्स है उसका मान भी क्या होगा, प्रकाश के वेग के तुल्य रहेगा। यू डैश एक्स सी है, यू एक्स बी सी बी उसके तुल्य होगा। और जो यू डैश वाई रहेगा वो 0, यू डैश जेड भी रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, अतः अपन यह कहेंगे कि यह कण दूसरे नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी प्रकाश के वेग से गति करेगा। मतलब जो कण था वह दूसरे नियत वेग से गतिशील फ्रेम में भी प्रकाश के वेग से गति करेगा। ठीक है, साथ में मतलब प्रकाश वेग से गतिशील कण सभी ऋतु निर्देश तंत्र में प्रकाश से वेग से गति करता हुआ दिखाई देगा। या अपन ये कह सकते हैं कि तंत्रों की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखना। और यदि v अपॉन सी का मान बहुत ही कम हो, मतलब v का मान क्या है, c की तुलना में अति अल्प है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में u डैश एक्स की वैल्यू रहेगी यू एक्स माइनस वी, नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और u डैश वाई की वैल्यू रहेगी यू वाई, यू डैश जेड की वैल्यू रहेगी यू जेड। ठीक है, और ये गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण की तरह होगा। ठीक है, वैसे अपन जिस तरह से वेग का रूपांतरण निकाला है उस तरह से अपन अवकलन करके त्वरण का रूपांतरण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपेक्षिकीय वेग पर संवेग संरक्षण और वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन, द्रव्यमान परिवर्तन। ठीक है, अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने पास में दो समान द्रव्यमान, दो समान द्रव्यमान m0 के कण है जो A व B फ्रेम S के तल XY में समान वेग v से
एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, और यदि टक्कर से पहले कण के वेग के घटक कण के वेग के घटक x व y के अनुदिश a के लिए माइनस वी एक्स व माइनस वी वाई है, और b के लिए माइनस वी नहीं प्लस वी एक्स व प्लस वी वाई है। तो ठीक है, यहाँ क्या होगा कि टक्कर के पश्चात उनके वेगों के एक्स घटक टक्कर द्वारा नहीं बदलेंगे, और एक्स घटक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि वाई घटक के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखो अपन इसको डायग्राम समझते हैं। जैसे ये फ्रेम है, ये निर्देश तंत्र है, इसके अंदर ये कण है। ठीक है, अब ये ए और बी आपस में इस वी एक्स और वी वाई जो एक ही घटक है उस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, और ये वी एक्स और वी आई एक्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पहले की कंडीशन बी फोर, और टक्कर के बाद क्या हुआ, ये मान लेते हैं इधर चला गया, और इसके जो घटक हैं वो होंगे वी वाई और माइनस वी एक्स, और दूसरा ये इधर चला गया, इसके घटक हो गए वी एक्स और वी वाई। ठीक है, ये आफ्टर। तो अपन कहेंगे, क्या कहेंगे कि टक्कर के पश्चात उनके वेगों के एक्स घटक टक्कर द्वारा नहीं बदलेंगे, वह संवेग के एक्स घटक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि वाई घटक विपरीत चिन्ह के हो जाएंगे। देखो ये एक्स घटक तो पहले और बाद में एक जैसे ही है, ये भी एक जैसे ही है, लेकिन ये वाई घटक पहले और ये बाद में बदल गया। ठीक है ना, और यहाँ पे भी बदल गया। ठीक है, वैसे ये ए और ये बी ए के लिए है, जबकि ये बी और ये भी बी के लिए है। ठीक है।